वर्किंग कैपिटल जब आप समझते हो तो उसमें क्रेडिट पीरियड अवेल्ड आता है और एक क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है। इसमें आप बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्रेडिट पीरियड अवेल्ड मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी से स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक परचेज किया, किससे आपने परचेज किया होगा? अपने क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर जब आपको एक क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देता है कि आप इतने समय में उसको रीपे करोगे, तो वो क्या हो गया? वो जो क्रेडिट पीरियड उसने हमको अलाउ किया उसको हमने क्या किया हुआ? क्रेडिट पीरियड अवेल्ड किया हुआ है। सिमिलरली जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद जब आप सेल करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कैश में ही सेल करते हो। सिमिलरली जब आपने क्रेडिट में परचेज़ किया है वैसे ही आप क्रेडिट में सेल भी करते हो, जैसे ये नॉर्मल ऑपरेशंस में होता है। तो जब आपने क्रेडिट में सेल किया, जब वहाँ से जितना समय में आपको फंड रियलाइज हो रहा है तो वो जितना आपने पीरियड उसको अलाउ किया हुआ है तो वो आपका क्या हो जाता है? क्रेडिट पीरियड अलाउड। पहला हमने क्या हो गया कि क्रेडिट पीरियड अवेल्ड, मतलब जब हमने परचेस किया उसको जब आप पेमेंट करने जाओगे तो जितना पीरियड उसने अलाउ किया हुआ वो हो गया आपका क्रेडिट पीरियड अवेल्ड। और सिमिलरली जब आप सेल कर रहे हैं तो जब आप किसी अपने डेटर को क्रेडिट पीरियड देते हैं तो वो आपका क्रेडिट पीरियड अलाउड हो जाता है।